तो पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आते हैं, ठीक है, जो डील करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया से, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट जो बनती हैं उससे डील करते हैं अल्ट्रेशन से, ठीक है, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो या अल्ट्रेशन किसी की बाउंड्रीज चेंज करनी हो तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है वो इसमें डील करते हैं, ठीक है। आर्टिकल पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 आता है, ठीक है, जो डील करता है वेरियस राइट ऑफ सिटीजन के जितने भी राइट होते हैं सिटीजनशिप के राइट से जो, तो वो डील करते हैं आर्टिकल 5 से 11 जो पार्ट सेकंड में आता है। पार्ट थर्ड में क्या आता है? पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आता है, ठीक है, जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीज़न के, खाली इंडियन सिटीज़न के जो फंडामेंटल राइट्स है उनसे डील करता है हमारा पार्ट थर्ड, जो आर्टिकल 12 से 35 जो आते हैं वो पार्ट थर्ड में आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 31 डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी में, जिसको डिलीट किया गया है 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। आर्टिकल 31 जो डील करता था राइट टू प्रॉपर्टी उसको डिलीट किया गया है 44th अमेंडमेंट से, ठीक है। अब पार्ट फोर्थ की बात करें तो पार्ट फोर्थ में आता है आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। पार्ट फोर्थ में क्या आता है? आर्टिकल 36 से 51 जो डील करता है डीपीएसपी से। डीपीएसपी माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो पार्ट 4A भी है। 4A में क्या आता है? ठीक है, पार्ट 4A में क्या आता है? पार्ट 4A में आर्टिकल 51A आता है। क्या आता है? आर्टिकल 51A जो डील किससे करता है? जिसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया है पार्ट 4A का, ठीक है, आर्टिकल 51A, ठीक है, जिसमें कंटेन है द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न, जिसमें ड्यूटीज़ जो हैं सिटीजन्स की हैं पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में, ठीक है। पार्ट 5 में जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 52 से 151, ठीक है। 52 के बाद और 51 तक जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं आपके पार्ट 5 में, और ये डील करता है गवर्नमेंट से यूनियन लेवल पे ड्यूटीज़ और फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर्स के, प्रेसिडेंट के, अटॉर्नी जनरल के, पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, ठीक है। जो पार्ट 5 में जो आर्टिकल आता है 52 से 151 ये डील करते हैं इसमें, ठीक है। और पार्ट 6 में आर्टिकल कौन सा आता है? 152 से और 237 के बीच में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं पार्ट 6 में। ये आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम को लेके आप याद रख लो, चाहे बेसिक सा एग्ज़ाम हो या फिर आपका एक हाई लेवल का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये आर्टिकल्स, ठीक है। इसमें पार्ट 6 डील करता है स्टेट लेवल, गवर्नमेंट डील विद गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ सीएम की जो हो गई, ठीक है। पार्ट 5 किससे डील करता है? यूनियन लेवल, मतलब सेंटर लेवल पे पार्ट 5 जो है वो डील करता है, और पार्ट 6 डील करता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 152 से 237 जो आर्टिकल है यहाँ पे डील करता है ड्यूटीज़ ऑफ सीएम हो गया, यूनियन मतलब ये जो मिनिस्टर हो गया सीएम के आगे, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये पार्ट 6 इसमें डील करता है, ठीक है। और पार्ट 7 जो है ये आर्टिकल 238 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 238 में आता है पार्ट 7, ठीक है। और ये आर्टिकल 238 में आता है, डील करता है स्टेट्स को, लेकिन रिप्लेस किया गया है इसको 1956 में, ठीक है, 7th अमेंडमेंट से, ठीक है, 7th अमेंडमेंट से इसको रिप्लेस किया गया है 1956 में, या फिर बोले तो इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। पार्ट 8 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 239 से लेके आर्टिकल 241 जो डील करते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज से। कमेंट में बताइए कि इंडिया में कितनी हमारी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। और 2019 के बाद +2 और ऐड हुई हैं उसमें, ठीक है। तो पार्ट 9 देखिए, पार्ट 9 के 2 पार्ट्स हैं, उसमें जो फर्स्ट है उसमें आता है, ठीक है, एडेड बाई 73rd अमेंडमेंट इन 1992।
पार्ट 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो ऐड किया गया है 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 का, ठीक है, जिसमें एक नया शेड्यूल को शेड्यूल 11 को ऐड किया गया है। न्यू शेड्यूल मतलब 11 शेड्यूल को ऐड किया गया है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू पंचायती राज के रिलेटेड 29 सब्जेक्ट्स हैं। दे हैव बीन गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, और जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया गया है। और इसका जो पार्ट 2 है एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या किया गया है 1992 में ये भी ऐड हुआ गया है, और इसमें नया शेड्यूल इसमें भी ऐड हुआ है, शेड्यूल 12, ठीक है। और इसमें 18 सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें 18 सब्जेक्ट है रिलेटेड टू किसके रिलेटेड, म्यूनसिपलिटीज़ के रिलेटेड, ठीक है। देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1992 में, इसमें एक नया शेड्यूल ऐड किया गया है जिसमें 29 सब्जेक्ट थे, और ये शेड्यूल 11th में आता है, ठीक है। और 74 अमेंडमेंट एक्ट से जो हुआ वो इसमें देखो, इसमें शेड्यूल एक नया ऐड किया गया जो कि शेड्यूल 12 आता है, ठीक है, और जिसमें 18 सब्जेक्ट थे, और उनको म्यूनसिपलिटीज़ से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी गई, ठीक है। पार्ट 10 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 244 आता है और 244A आता है, ठीक है, जो डील करता है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ में, ठीक है। और पार्ट 9 जो है, ठीक है, पार्ट 9 के भी 2 पार्ट हैं, वो जो मैंने आपको अभी बताया वो है पार्ट 9 के 2 पार्ट। और पार्ट 10 जो है शेड्यूल और ट्राइबल एरिया से वो डील करता है। पार्ट 11 देखिए, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 263 आता है इसमें, ठीक है, जो डील करता है रिलेशन बिटवीन जो यूनियन है ना, जो स्टेट्स है उसका और सेंटर के रिलेशन को जो डील करता है वो पार्ट 9 करता है, जिसमें आर्टिकल 245 से 263 आते हैं। पार्ट 12 देख लीजिए, पार्ट 12 में आर्टिकल 264 और 300A आता है, जो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। जो मतलब बजट जैसे निकलता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, रेवेन्यू करता है यूनियन एंड स्टेट। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, यहाँ फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंटमेंट हुई है आर्टिकल 280 के अंदर आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उनका लाइबिलिटीज़ का एसेट्रा, ठीक है। और पार्ट 13 देखिए, जिसमें आर्टिकल 301 और 307 के बीच में आर्टिकल्स आते हैं पार्ट 13 में, ठीक है, बैग को नीचे रख ले, जो रिलेट करता है आर्टिकल, ठीक है, 301 से 307 में रिलेट करता है ट्रेड को, कॉमर्स और जितने भी इंटरकोर्स होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो भी होता है वो आर्टिकल 301 से 307 में होता है, ठीक है। पार्ट 4 में क्या आता है, 308 से 323 आर्टिकल आते हैं, ठीक है, पार्ट मतलब 15th में, ठीक है। पार्ट 14th में क्या आता है, 308 से 323 आर्टिकल के बीच में, जो डील करता है यूपीएससी से, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड पीएससी, और स्टेट के जो जैसे जेकेपीएससी है, हिमाचल का आ गया, अलग अलग स्टेट के पीएससी से डील करता है पार्ट 14। और पार्ट 14A किसे डील करता है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B, ये करता है डील 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, इसको ऐड किया गया है 1976 में, और डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से सेटअप की गई हैं जो पार्लियामेंट ने, ताकि ये सुन सके डिस्प्यूट जो होते हैं, कंप्लेंट जो होती है रिगार्डिंग यूनियन जो सेंटर की और लोकल गवर्नमेंट की जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो है पार्ट जो 14A है उसको सेटअप किया गया है, जो आर्टिकल 323 है और 323B में आता है, ठीक है। ये किस लिए आता है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ये इसको ऐड किया गया है 1976 में, और ताकि ये डील करें सके एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं और जो डिस्प्यूट होते हैं पार्लियामेंट में, जो यूनियन मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, तो उसको सेटअप करने के लिए, ठीक है। पार्ट 15 देखिए, पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 आता है, जो इलेक्शन से डील करता है और इलेक्शन कमीशन से डील करता है। पार्ट 16 देखिए, जिसमें आर्टिकल 330 और 342 आता है, जो डील करता है स्पेशल प्रोविजन से, शेड्यूल कास्ट्स होंगे, शेड्यूल ट्राइब होगी, और एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन को जो रिप्रेजेंट करता है, जो है पार्ट 16। पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से 351 आता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से जो डील करता है, रिलेट करता है। और पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 आता है, जो इमरजेंसी प्रोविजंस में डील्स करता है, ठीक है। पार्ट 19 में देखिए, आर्टिकल 361 से लेकर 367 आता है, जो एक्सेम्पशन देता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, ठीक है, फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट एज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कि गवर्नर जो है जो क्रिमिनल की प्रोसीडिंग करा सकते हैं, ठीक है, या किसी भी क्रिमिनल को जैसे वो माफ़ी भी दे सकते हैं, वो देते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके पास स्पेशल वीटो होती है, ठीक है। ये देखिए पार्ट
पार्ट 20 में आर्टिकल 368 आता है जो डील करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है, वहाँ पे कोई चेंज लानी है, तो वो पार्ट 20 जो है आर्टिकल 368 उसमें डील करता है। और पार्ट 21 में क्या होता है, उसमें आर्टिकल 369 से 392 आते हैं, जिसमें टेम्परेरी पावर दिया जाता है पार्लियामेंट से, ताकि वो लॉ बनाए किसके लिए, स्टेट लिस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 370 जिसमें टेम्परेरी प्रोविजन थे JNK के लिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पार्लियामेंट की वो उसके लिए लॉ नहीं बना सकता, रिस्ट्रिक्ट द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर द स्टेट। लेकिन अभी क्या हो गया, 370 को हटा दिया गया है और 35A को हटा गया है, तो अभी बना सकते हैं, ठीक है। पार्ट 22 में देखिए 393 और 395 आर्टिकल आते हैं जो कंसर्न्स हैं शॉर्ट टाइटल, ठीक है, कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कोई अपना राजा का टाइटल नहीं लगा सकता, जैसे किंग, कोई नाम राजा, ये सब हटा दिया गया है क्योंकि डेमोक्रेसी है। और एक लेटेस्ट द हिंदू में एक लेटेस्ट आया था कि इंडिया का रैंक 135 है आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है। और भी देख सकते हैं ये इसमें कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, मतलब ओवरऑल रैंक जो है 2022 में 143 है, यहाँ पे कितने में से 144 कंट्री में से, तो बहुत मतलब ये क्या बोले ख़राब रैंक माना जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में एक अच्छा रैंक यहाँ पे है, 48 आउट ऑफ 146 से। एजुकेशनल में भी पीछे है फिलहाल, हेल्थ सर्वाइवल में तो बिल्कुल लास्ट में है, 146 आउट ऑफ 146 जैसे बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी। और लेटेस्ट एक देख के परमेश्वरम अय्यर जो है उनको अपॉइंट किया गया है CEO और नीति आयोग का, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए नीदरलैंड फर्स्ट कंट्री बना है, ठीक है, जिसने वर्क फ्रॉम होम को एक लीगल राइट कर दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ज्योति वेनम अभिषेक वर्मा जो है इंडिया के फर्स्ट मेडल आर्चरी हैं वर्ल्ड गेम्स में, ठीक है। और नेशनल एम्बलम देखिए जो न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, मोदी जी ने इसको क्या किया है देखिए ज़रा, अनवेल्ड किया गया है नेशनल एम्बलम को, ठीक है। ये देख सकते हैं इसकी हाइट जो है 6.5 मीटर है, यानी कि 21 फुट है। और इसका वेट 9500 किलोग्राम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। टाइम टेकिंग ऑफ क्राफ्टिंग 180 दिन लगे हैं इसको बनाने में, ठीक है। तो JK टॉपर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।